भाइयों, जिला मजिस्ट्रेट साहिबा एक दिन अपने पुलिस कर्मियों के साथ जब जेल की इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं और कैदियों से बारी बारी मुलाकात करती हैं, हर कैदी से मिलती हैं और उनके दिल की सुनती हैं। हर कैदी से बात करी, लेकिन जो सबसे लास्ट में एक कैदी बचा हुआ था, उस कैदी से जब जिला मजिस्ट्रेट साहिबा, जिनका नाम लक्ष्मी शर्मा है, जब वो उस कैदी को निहारती हैं तो दंग रह जाती हैं, सोच में पड़ गई उस कैदी को निहार के। और जब उस कैदी ने जिला मजिस्ट्रेट साहिबा को अपने सामने खड़े देखा तो वो भी दंग रह जाता है। एक दूसरे को टकटकी लगा के देख रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे हैं। प्रिय भाइयों, जिला मजिस्ट्रेट साहिबा जब उस कैदी के बारे में सोच में पड़ गई तो मैं आपको इसका रहस्य बताती हूं। जो जिला मजिस्ट्रेट साहिबा हैं, ये लक्ष्मी शर्मा हैं और जो कैदी उनके सम्मुख है, जो उन्हें अपनी फटी आंखों से टकटकी लगाए निहारता है, ये विनोद शर्मा है। लगभग 22 साल पीछे ये दोनों पति और पत्नी थे। विनोद इनके जीवन में पति रहा, लेकिन विनोद ने लक्ष्मी के लिए डिवोर्स दे दिया था। क्या यह कहानी सत्य है? जब 22 साल के बाद अचानक से जिला मजिस्ट्रेट साहिबा, जो पहले लक्ष्मी थी, एक पत्नी हुआ करती थी, आज जब वो अचानक से कैदी रूप में अपने पति को देखती हैं, क्या ये कहानी सत्य है? विनोद नाम का पुरुष जिला मजिस्ट्रेट साहिबा को जो देखता है, क्या वो ही उनकी पत्नी है? कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार भाइयों, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। कहानी बड़ी इंटरेस्ट होने वाली है, कहानी को अधूरा मत छोड़ना, वीडियो पूरा अवश्य ही देखना। भाइयों, ये कहानी है जिला उन्नाव के एक छोटे से गांव की, जहां रामदयाल नाम के एक पुरुष रहते हैं, जिनकी एक बेटी है जिसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी दिखने में बहुत सुंदर है। जब वो पढ़ने के लायक होती है तो रामदयाल शर्मा जी अपनी बेटी का नाम एक स्कूल में लिखा देते हैं। लक्ष्मी अब तो हाई स्कूल तक उसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन जब हाई स्कूल पूरा हो जाता है तो पिता ने लक्ष्मी से पूछा, बेटा अब तुम हमें ये बताओ, आगे पढ़ोगी या मैं तुम्हारी शादी की कुछ चर्चाएं चलाऊं? तो लक्ष्मी कहने लगी है, पिताजी मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मेरी पढ़ाई आप जारी रखिए। तो पिता ने फर्स्ट ईयर में अपनी बेटी लक्ष्मी का दाखिला फिर करा दिया, लेकिन थे तो घर से बहुत ही कमज़ोर, न तो ज़्यादा पैसा है और ना ज़्यादा वीआईपी खर्चे हैं। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके रामदयाल शर्मा जी अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। लक्ष्मी का जब हाई स्कूल के बाद में फर्स्ट ईयर हुआ, अब इंटर भी हो जाता है। इंटर के बाद में अब आगे रामदयाल शर्मा जी की क्षमता नहीं थी बेटी को पढ़ाने के लिए, तो बेटी के आगे हाथ जोड़े और कहने लगे, बेटी अब मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं जो मैं आपकी आगे पढ़ाई करा सकूं, इसलिए आप अपनी अब शादी कर लो।
तो लक्ष्मी कहने लगी है, ठीक है पिताजी, वैसे मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ पढ़ लिख के बन जाऊं तब शादी करूं, लेकिन आपके पास में इतनी क्षमता नहीं है, तो मुझे जो आप डिसीजन देंगे हमें स्वीकार है। उसी समय रामदयाल शर्मा ने अपने ही जिले में एक शर्मा परिवार देखा। उस परिवार में एक लड़का है जो सरकारी जॉब करता है, सरकारी टीचर है। उस लड़के का नाम मैं बता रही हूँ, विनोद नाम का लड़का है, विनोद शर्मा, जो सरकारी अध्यापक है। जब उसके साथ में बातचीत हुई तो रामदयाल शर्मा कहने लगे हैं, बेटा आप सरकारी टीचर हो, आपकी अच्छी अच्छी शादियां आती होंगी, लेकिन मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। लेकिन विनोद शर्मा ने जब रामदयाल शर्मा की बेटी लक्ष्मी को देखा तो वो कहने लगा है, पिताजी मुझे दहेज नहीं चाहिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, कोई नहीं, दिखने में भी सुंदर है, मैं इसे पढ़ा लूँगा और कोई ना कोई सरकारी नौकरी दिला दूँगा। भाइयों, रिश्ता जब तय हो जाता है, इधर विनोद शर्मा अपने घर है, रामदयाल शर्मा अपने घर में बेटी की शादियों की तैयारी में लग जाते हैं, बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात आप भी जानते हो, जिस घर में बेटी जवान होती है और उसकी शादी करने के लिए पिता 3 महीने पहले से भाग भाग करके अपने पैर सुझा लेता है, भारी दोपहरी में पैदल जाएगा, पसीने से लथपथ आएगा, रात दिन मेहनत करेगा, बेटी के विवाह की तैयारियों में एक एक पैसा इकट्ठा करता है, क्योंकि हमारी लाड़ों के विवाह में किसी चीज़ की कमी ना हो जाए। न जाने कहाँ से पिता के शरीर में इतनी ताकत आती है, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, धूप सहेगा, लेकिन अपनी लाड़ों के लिए हर कष्ट सह लेगा, लेकिन अपनी बेटी को दुख देना या देखना पसंद नहीं करेगा। इसे पिता कहते हैं। वही तो सब रामदयाल शर्मा जी कर रहे हैं। बेटी के लिए सारी पूंजी इकट्ठी करके शादी का दिन जो फिक्स किया गया था, अब तो इधर विनोद दूल्हा बन के आता है और पिता ने इधर हर वो संभव कोशिश करी, हर वो संभव प्रयास किया जो एक पिता अपनी बेटी के लिए शादी की तैयारियां करता है। वही रामदयाल ने सारी तैयारियां करके रखी। बारात जब द्वार पे आई है, बारातियों का आदर सम्मान किया। आखिरकार रामदयाल शर्मा ने विनोद शर्मा के साथ अपनी बेटी का बंधन पूर्ण किया। डोली में बैठा के पिता ने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया। इधर जब लक्ष्मी अपनी ससुराल आती है, तन मन से अपने पति की सेवा करने लगी और विनोद से कहा, देखिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो विनोद कहने लगा, ये कौन सी बात है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन विनोद की जो माँ थी वो लक्ष्मी से दिल ही दिल नफरत करने लगी। वो इस वजह से नफरत करने लगी, एक तो ये छोटे परिवार से है, क्योंकि विनोद की माँ नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी के साथ में विनोद की शादी हो, लेकिन विनोद ने लक्ष्मी को पसंद कर लिया था, इसीलिए विनोद ने लक्ष्मी से शादी कर ली। माँ ने मना किया कि घर का काम कौन करेगा, ये पढ़ाई करेगी तो घर का काम नहीं कोई कर पाएगा। आखिरकार लक्ष्मी को वहीं पर बिठा दिया गया। अब तो सास रात दिन लक्ष्मी से झगड़ा करने लगी। लक्ष्मी कई बार विनोद से कहने लगी, आपकी माँ मुझे रात दिन परेशान करती हैं, कुछ करिए, ये सारे कष्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जब विनोद ने लक्ष्मी की बात सुनी तो अपनी माँ से कहा भी, लेकिन माँ कहाँ संभलने वाली थी। एक दिन विनोद जब बाहर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है, माँ इधर बहू की सारी गलतियां बेटा को फोन करके बुला लेती है, सब बताने लगी। विनोद जब आया तो लक्ष्मी को उल्टी सीधी बातें कह के धक्का मार के उसने घर से निकाल दिया और कहने लगा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लक्ष्मी अपने मायके चली जाती है। इधर माँ विनोद की जो थी उसने
अपने भाई के लड़की के साथ में विनोद का रिश्ता तय कर दिया। जब शादी होकर के वो दूसरी लड़की घर में आ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी की जो सासू थी वो पैसे वाले घर से थी, जब उसकी भतीजी दुल्हन बन के आती है तो बहुत सारा धन दहेज लेके आती है। कहने का मतलब वो महारानियों जैसी घर में आई है। अब लक्ष्मी की जो सास कभी हुआ करती थी, यानी जो विनोद की माँ है, वो उस पर हुक्म चलाती है कि झाड़ू लगा, पोछा लगा, लेकिन जो उसकी भतीजी है वो ये सब सारे काम करने से इनकार कर देती है कि मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं महारानी बनने के लिए आई हूँ। आखिरकार जब दोनों में झगड़ा होने लगा, जो विनोद की दूसरी पत्नी है वो ये सारे दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने सारी बात विनोद को बताई। लेकिन विनोद ने अपनी माँ से कहा और अपनी पत्नी से भी, दूसरी पत्नी जो आई है जिसका नाम सरिता है, उससे भी कहा। लेकिन जब विनोद में और सरिता में आपस में झगड़ा होने लगा, आखिरकार वो झगड़ा सरिता बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जब विनोद घर से बाहर निकला, उस दूसरी पत्नी सरिता ने सुसाइड कर ली। जब सरिता के मायके वाले आते हैं, उसके माँ और पिता भाई, तो उन्होंने आकर के विनोद और विनोद के माँ बाप पर FIR करती। विनोद तुरंत जेल चला जाता है। इधर जब विनोद जेल गया, कैदियों की भांति अपनी जिंदगी काटने लगा है, तो एक दिन जो इधर लक्ष्मी थी उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं है। वो अपनी पढ़ाई बराबर मेहनत मजदूरी करके बच्चों को कोचिंग दे करके भाइयों पढ़ाई पूरी कर लेती है। आखिरकार उसके पिता ने भी उसे सपोर्ट किया और एक दिन कड़ी मेहनत का फल लक्ष्मी के लिए मिल जाता है। वो जिला कलेक्टर बन जाती है। आज लक्ष्मी थानों में जाती है और चेकिंग करती है। जब उसी जेल में, जिस जेल के अंदर विनोद कैदी बना अपना समय गुजार रहा है, उसी जेल में कैदियों से मुलाकात करने जाती है, तो विनोद को वहाँ पर देख के आज वही लक्ष्मी देखती की देखती रह जाती है। तो उस समय तो विनोद से कोई बात नहीं कह पाई। जब उसने विनोद को एकांत में बुलाया, बैठ करके विनोद से कहने लगी है, विनोद ये सब क्या मैं देख रही हूँ? तो विनोद कहने लगा है, माफ़ करना लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बुरा किया जो आज मैं इस हालत में हूँ। मैंने तुम्हें डिवोर्स देने के बाद अपनी दूसरी शादी कर ली और उसने माँ के दुखों को सहन नहीं कर पाया, उसने खुदकुशी कर ली और उसके इल्ज़ाम में आज मैं जेल काट रहा हूँ। विनोद की सारी बात को सुनने के बाद लक्ष्मी लौट के आती है, अपने पिता से सारी बात कहने लगी है, पिताजी मैंने आज ऐसे ऐसे विनोद को कैदी के रूप में जेल में पड़ा देखा। मैं आपसे विनती करती हूँ किसी तरीका से विनोद को रिहा करा दीजिएगा। लक्ष्मी के पिता कहने लगे, बेटी क्या तुम विनोद के साथ रहना चाहती हो? जवाब दिया, नहीं, सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ वो जेल से बाइज्जत बरी हो जाए। उसी समय लक्ष्मी के पिता आज वकील से मुलाकात करते हैं। अच्छा सा वकील करने के बाद जब विनोद की बहस होती है और विनोद का जब सारा प्रूफ देखा जाता है कि ये बेगुनाह है, उसी समय विनोद को वकील साहब, जिला मजिस्ट्रेट जो थी, उनका प्यार मिला। विनोद बेगुनाह साबित होने के बाद वहाँ से रिहा हो जाता है। आखिरकार विनोद लक्ष्मी के आगे खड़ा हुआ और कहने लगा है, लक्ष्मी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ आप मेरे जीवन में फिर आ जाइए। तो लक्ष्मी कहने लगी, विनोद क्षमा करना, अब मैं आपके जीवन में दोबारा नहीं आऊँगी, क्योंकि जब मैं आई थी तब तुमने मुझे न इज्जत दी न सम्मान दिया, मुझे दुदकारा, इसलिए मैं आपके जीवन में अब नहीं आ सकती हूँ। तो प्रिय भक्तों, विनोद अपनी ज़िंदगी में अब इधर
रोता है, बिलखता है, लक्ष्मी को याद करता है। लक्ष्मी अब जिला मजिस्ट्रेट बनने के बाद अपनी जिंदगी गुजार रही है।